हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। धन्यवाद हमारे वेबिनार पे आने के लिए। तो हम अपना वेबिनार अब शुरू कर रहे हैं। सो ओवर टू यू अनुराधा मैम। Thank you, Arpit. Good evening, everyone. Welcome to this webinar and thank you for being part of it. This shows that आप सभी मेरी तरह ही बहुत दिनों तक यंग दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं. And I'm glad to know that. Of course, we are going to talk about it. First of all, let me introduce myself. My name is Anuradha Rao. I'm a director in Oriflame. I'm working since 9 years. And today I am glad to share with you some of the tips, some of the knowledge that I have gained in my training and in my period working for Oriflame. So let's start. Today we are going to see, हम देखने वाले हैं कि हम एजिंग को कैसे ग्रेसफुली एम्ब्रेस कर सकते हैं. बेसिकली एज तो होने ही वाला है, हम हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत दिखे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को अच्छे से आगे लेके जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड एज नंबर से नहीं होता है. एज एक्चुअली हम कैसे फील करते हैं, हम कैसे अपने आप को महसूस करते हैं, कैसे हम रखते हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है. और आज हम उसी चीज़ को जानेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं. एंड ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा एक एज के बाद एज हो जाता है, मतलब एक लिमिट के बाद. ऐसे नहीं कि हम 40 के बाद एज हो गए, हम 50 के बाद एजेड हो गए या 30 के बाद हो गए. कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है. हर एक इंसान का, हर एक का अपना अपना लिमिट होता है एज होने का. डिपेंड करता है उनके बाकी बहुत सारी चीज़ों का. वही सब हम जानेंगे कि क्या होता है. तो डिफरेंट पीपल एज एट डिफरेंट एजेस, लाइक डिफरेंट जब उनका एज होता है, तो वो बेसिकली हम जानेंगे. तो उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. कि लाइक अवॉइड इन द सेंस, अवॉइड तो हम नहीं कर सकते, हम पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन हम साइंस को जरूर पीछे कर सकते हैं. जो एजिंग के साइंस है उसको हम रिवर्स जरूर कर सकते हैं. तो उसके बारे में भी जानेंगे. इट कैन बी लिटिल स्केरी. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे रिंकल्स आए, तो हम थोड़े से डरावने लग सकते हैं. सोच के हम थोड़े से घबरा जरूर जाते हैं कि हम भी कुछ दिनों में ऐसे लगेंगे, लेकिन डोंट वरी, वी हैव सॉल्यूशन नाउ. हम उसको भी हैंडल करेंगे. हम जानेंगे कैसे हम ये कर सकते हैं. ओके. Old age isn't so bad, you should always accept it gracefully, because we have so many alternatives now. So don't worry अगर एज हो रहा है, एजिंग के साइंस आपको दिखने लगे हैं, एंड साइंस नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा डर लगने लग जाता है. बट डोंट वरी, हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव्स है. पहले तो हम जानेंगे कि हमारे एज में, मतलब अलग अलग एज में क्या होता है, लाइक क्या साइंस हमें दिखते हैं. सबसे पहले तो देखिए 20s में स्किन कैसा रहता है. सॉफ्ट रहता है, सपल रहता है, थोड़ा सा फर्म रहता है, अपने को टाइट महसूस होता है. एट द सेम टाइम उस एज में थोड़ा सा ऑयलीनेस भी रहता है स्किन में, एक्ने रहता है, एक्ने के प्रॉब्लम्स रहते हैं, सेंसिटिविटी होती है. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30s के बाद आपको फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग दिखने शुरू हो जाते हैं. थोड़े सा स्किन में डिहाइड्रेशन लगने लगता है, पानी की, मॉइस्चर की कमी दिखती है, डलनेस लगती है, फाइन लाइंस के लिए प्रोन लगती है स्किन. ऐसे लगती है कि फाइन लाइंस आने वाले हैं, रिंकल्स शायद स्टार्ट होने वाले हैं. तो बेसिकली हाइड्रेशन इज द की उस एज में. 40s के बाद धीरे धीरे कोलाजन का लॉस होने लग जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रिंकल्स दिखने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन की भी शुरुआत होने लगती है 40s में. 50s में तो ऑब्वियसली सडन ड्रॉप ऑफ कोलेजन हो जाता है, स्किन सैग होने लगता है, डिहाइड्रेशन है, और हार्मोन रिलेटेड पिगमेंटेशन भी होने लग जाते हैं. तो ये कुछ बेसिक साइंस है जो अलग अलग एज में हम देखते हैं. हमने देखा है इस चीज को. देखते हैं हम क्या इफेक्ट होता है, कैसे हमारे स्किन को ये बेसिकली इफेक्ट होता है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं आप. हम लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, क्वेश्चन आंसर का 5 मिनट्स रखेंगे, तब आप ये सब पूछ सकते हैं. तो अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट इस बीच में कुछ है. तो हम जानते हैं कि 20s में क्या होता है. बेसिकली हम सबको पता है कि देयर आर 3 लेयर्स इन आवर स्किन. 3 लेयर्स होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अलग अलग उम्र में, अलग अलग एज में उस चीज पे प्रभाव अलग अलग पड़ता है. जैसे 20s में जो है वो फ्री रेडिकल्स अटैक सरफेस पे करने लग जाता है, एनवायरमेंटल डैमेज हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जैसे वो व्हाइट वाले जो है, वो एपिडर्मिस में जो मौजूद है वो कोलाजन फाइबर्स है, वो उस एज में हेल्दी होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज भी हेल्दी है. लेकिन कांस्टेंट एक्सपोजर सन से और हमारे जो फास्ट लाइफस्टाइल अब हुई है, उसकी वजह से स्किन में प्रीमैच्योर एजिंग शुरू हो जाती है. एक्चुअली 20s में ही एजिंग की साइंस शुरू हो जाती है.
30s में हम देखते हैं कि थोड़ा सा डर्मिस में लैकलेस होने लगता है, लाइफलेस होने शुरू हो जाता है, कोलाजन के फाइबर जो है वो कम होने लगते हैं, स्किन के रीजनरेशन में जो है वो प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से डल कॉम्प्लेक्शन होता है, स्किन अनइवन होता है। हार्श स्किन केयर की वजह से हम अपेरेंटली हमारी इलास्टिसिटी स्किन की वो भी हम लूज करने लग जाते हैं। तो ये सब फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग अफेक्ट होने लगता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40s में हम जाते हैं तो सिग्निफिकेंट डलनेस होने लगता है, डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं, स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, स्किन की लेयर जो है वो थिन होने लगती है, पतली होने लगती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसा फर्क आ रहा है। एंड कोलाजन के फाइबर्स कैसे कम होते जा रहे हैं, वास्कुलर टिश्यूज भी जो है वो वीक दिखने लग जाते हैं, और डार्क स्पॉट्स के अपीयरेंस शुरू हो जाते हैं, प्रोमिनेंट साइंस अपीयर होने शुरू हो जाते हैं 40s का। इसीलिए हम 40s में डरने लग जाते कि अब हम बूढ़े हो गए। लाइक 50 प्लस में तो ऑब्वियसली सारा टेंशन डिक्रीज होकर मॉइस्चर भी रिटेंशन स्लोली स्लोली कम हो जाता है, कोलेजन के फाइबर हार्डली आप देख सकते हैं, हार्डली है, वास्कुलर टिश्यूज बहुत पतले हो गए हैं। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा आपके एजिंग के साइंस आपके स्किन में दिखने लग जाते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि क्यों स्किन एज करता है। ये सब हमें पता है, ये साइंस है, हम जानते हैं कि ये एज में ये होता है वो होता है, लेकिन ये इसके पीछे पीछे रीजन क्या होता है, क्यों स्किन एज होता है हमें पता है। मैंने लास्ट टाइम भी हमारा जो बेसिक स्किन केयर था, स्किन केयर का वेबिनार था, उसमें मैंने काफी चीजें डिस्कस की थी इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो हम देखते हैं बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी स्किन में बहुत फर्क आने लग जाता है, उनकी स्किन बहुत बाउंसी होती है। वो इसलिए क्योंकि उनके कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन जो है वो फास्ट होता है, सेल जनरेशन जो है वो सेल टर्नओवर भी है वो बहुत फास्ट होता रहता है, इसीलिए उनका सॉफ्ट सपल रहता है। और हमारे जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे सब साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली डिमिनिश्ड कोलेजन, कोलेजन का जो प्रमाण है वो कम हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन वीकन हो जाता है, इनहेरेंट स्ट्रक्चर उसका जो है वो वीक होने लगता है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है। इसी वजह से आपको एक्सटर्नल मॉइस्चर देने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर जो है वो कम होने लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। सेल का टर्नओवर जो है वो भी बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो सेल के टर्नओवर को से की वजह से जो हार्मफुल आपके स्किन पे होने वाले इफेक्ट्स, उससे आप बच नहीं पाओगे। इन्फ्लेमेशन है, फ्री रेडिकल्स है, ये सब चीजें हैं, ये जेनेटिक है और ये चीजें होने ही वाली है, सबके साथ होने ही वाली है। तो इस तरह से इसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी काफी हद तक हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे है सन के हार्मफुल रेज जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है उसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस है, बहुत सारी लाइफ में हमारे स्ट्रेस होते हैं जिसका जो इफेक्ट है वो हमारे चेहरे पे दिख जाता है, एंड चेहरे पे दिखता ही नहीं, उसकी वजह से चेहरे पे इफेक्ट भी करते हैं। स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से भी स्किन में डैमेज हो जाता है। इंडोर ड्राई एनवायरनमेंट, अब ड्राई एनवायरनमेंट इंडोर में इसलिए है क्योंकि आज के दुनिया में, अब के जमाने में हम एसी के बिना काम नहीं कर सकते हैं, एसी हमें फुल 24 आवर्स हमें चालू रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है, जो नेचुरल वाटर या मॉइस्चर जो है वो लूज हो जाता है और ड्राइनेस हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत डैमेज हो सकता है। बैड ईटिंग हैबिट्स, ये एक सबसे बड़ा कारण है जो स्किन पे इफेक्ट करता है। और टेम्परेचर चेंजेस भी, एक्सट्रीम चेंजेस, आप एसी में बैठे हो ऑफिस में, आप सडनली धूप में बाहर निकलते हो फिर एसी में जाते हो, ये सब सडन चेंजेस की वजह से भी इफेक्ट होता है। नॉट ओनली एसी, अदरवाइज भी कभी कभी आप देखेंगे विंटर में बारिश हो रही है, गर्मी में सडनली आपको एक आध दिन ठंडी लग जाती है। ये जो अभी हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, उन चीजों से हम हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी पे भी डेफिनेटली असर कर रहा है। ये सब डेंजर साइंस है, ये सब हमारे दुश्मन है, जिसकी वजह से हम जल्दी बूढ़े लगने वाले हैं। बट गुड न्यूज ये है कि ये सब जो है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी एजिंग के साइन है ना, वो सिर्फ 20% जेनेटिक है, 20% जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, 80% हमारे हाथ में है। तो आप सोच सकते हैं कि आप इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, काफी चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन 80% आप खुद अपने हाथों से बचा सकते हैं और ज्यादा दिनों तक सुंदर दिख सकते हैं। अब इन्हें तो मुझे यकीन है सब लोग जानते हैं, वहीदा रहमान जी एस्टरियर की वेटरन एक्ट्रेस है, इन्हें सब लोग जानते हैं। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज 20 years, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट,
और बाजू में आप देखें, शी इज नाउ 78 years एंड आई थिंक सो शी इज ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल इवन नाउ। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एज ग्रेसफुली आप एज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इनका। इनको अभी भी देखते हैं तो वही प्यार, वही रिस्पेक्ट आता है, वही खूबसूरती वो बहुत ग्रेसफुली हैंडल करती है। शी इज 78 years एंड वी शुड लर्न फ्रॉम हर, लाइक so that is the best part। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हमें उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेंटेन करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ टाइम, कुछ एफर्ट, कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। जरूरी भी हो गया है आजकल, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं लगाती, मैं कुछ नहीं करती, बट ठीक है मेरा स्किन ऐसा है। अगर आप चाहते हैं बहुत लंबे समय तक ऐसा ही बना रहे तो आपको कुछ केयर लेना पड़ेगा, लेना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला तो मैं बताऊंगी स्किन केयर है। स्किन केयर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्किन का केयर लेंगे तो डेफिनेटली आप एजिंग के प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, स्किन केयर से क्या होता है कि आपकी स्किन को मेंटेन होता है, वो गुड कंडीशन में मेंटेन करेगा। अगर आप ध्यान रखेंगे स्किन का तो आपकी स्किन की कंडीशन मेंटेन रहेगी, हाइड्रेशन लेवल ऑप्टिमाइज रहेगा, बैलेंस रहेगा स्किन में, पानी, मॉइस्चर, सब चीज का अच्छे से बैलेंस रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा फ्री रेडिकल से। वो फाइट करेगा और प्रिवेंट करेगा एक्ने के प्रॉब्लम को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स को एक्ने के इश्यूज होते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, एडल्ट लाइक 40+ पीपल आल्सो गेट एक्ने प्रॉब्लम्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट मेंटेनिंग द स्किन प्रॉपरली, बेसिकली मेनली। तो ऐसे टाइम पे ये स्किन केयर अगर आप करते हैं तो वो चीज को आप फाइट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। साइंस ऑफ एजिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे अभी तक कोई साइंस नहीं आया है तो आप लकी हो और उसे प्रिवेंट करना चाहिए, ना कि वेट करें कि हो जाए और उसके बाद एक्शन ले। इट्स बेटर टू प्रिवेंट। एंड अगर ऑलरेडी आ भी गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये सब स्किन केयर से प्रॉपर हो सकता है। और सन के डैमेज से भी स्किन को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है। अब मैं बताती हूँ कि ओरिफ्लेम के पास क्या है। मैं कहूंगी ओरिफ्लेम के पास वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर रेंज है। स्किन केयर के लिए और स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट अगर है तो ओरिफ्लेम के पास प्रोडक्ट्स है, एंड दे आर रियली बेस्ट। आई टेल यू द रीजंस। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे स्किन में बहुत फर्क आया है ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट से, तो ये सिर्फ मैं नहीं, एक्चुअली लाखों लोग बोल रहे हैं जो भी यूज कर रहे हैं। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई टेल यू द साइंटिफिक रीजंस। बेसिकली ये जो ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट्स है वो डेवलप होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं ड्रीम से। दो भाइयों ने ये ड्रीम देखा था 1967 में, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कि जो बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस का मिक्सचर हो और जो लेटेस्ट ट्रेंड के साथ बनाया जाए। इस स्वीडन में इन्होंने ये सपना देखा था और आज 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 50th एनिवर्सरी दिस ईयर, and I'm really proud to say that they have really fulfilled that dream। उन्होंने बहुत से लेडीज एंड जेंट्स सबको ये ड्रीम फुलफिल करने में मदद किया है कि उनकी स्किन यंग दिखे, वो खूबसूरत लगे। क्योंकि हमारे पास जो है ओरिफ्लेम के पास जो है वो स्किन की एक्सपर्टीज है, 50 इयर्स की एक्सपर्टीज है। 160 साइंटिस्ट है, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे ये साइंटिस्ट कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स की खोज करते रहते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। 7,000 पैनलिस्ट है, 150 क्लिनिकल एंड कंज्यूमर टेस्ट पर ईयर होते रहते हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट, हम ओरिफ्लेम के जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं वो किसी भी जानवर के ऊपर टेस्ट नहीं किए जाते। इस बात का भी मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, मेकअप प्रोडक्ट हो या स्किन केयर प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता है, ह्यूमन वॉलंटियर्स पे ही टेस्ट किया जाता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको 20 इनोवेटिव पेटेंट्स अवार्ड मिले हैं और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी डर्माटोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ ये टाई अप होके किया जाता है। तो एकदम साइंटिफिक है, वेरी वेल प्रूव्ड है एंड बहुत प्रूवन रिजल्ट्स है। साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स इसमें हमने देखे हैं। नेचुरल एक्टिव रिजल्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेने का सबसे ज्यादा हमारा प्रायोरिटी रहता है ओरिफ्लेम का, और पर्सनल रिकमेंडेशन के साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एड देख के खरीद के लेके आएंगे। आपको जिससे भी आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स खरीदोगे वो ट्रेंड होगा, वो आपको बताएगा कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए बना है, तो आपको पर्सनल रिकमेंडेशन उसमें मिल जाता है। और स्वीडिश क्वालिटी स्टैंडर्ड से ये बना हुआ है। स्वीडिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक्चुअली बहुत माना जाता है कि दे आर द मोस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। स्वीडन का जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट का जो प्रोसेस वगैरह रहता है वो बहुत ही एथिकल माना जाता है, एंड ओरिफ्लेम फॉलोज ऑल दोस स्टैंडर्ड्स। सो रियली फील प्राउड कि ओरिफ्लेम का स्किन केयर इज द बेस्ट स्किन केयर यू कैन हैव।
दे आर एडवांस्ड इन परफॉर्मिंग स्किन केयर, बहुत ही एडवांस उनका टेक्नोलॉजी और सब लर्निंग्स एंड स्टडी होता है। एंड इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ओरिफ्लेम ने अब नोवेज करके ये एंटी एजिंग का बहुत ही शानदार ऐसा एक लॉन्च किया है, जिसमें अभी तक 3 सब कैटेगरीज आए हुए हैं। एंड उसी के बारे में हम डिटेल जानेंगे। एंड बेसिकली नोवेज ये टारगेट करता है कि इट्स नॉट योर ईयर्स, इट्स हाउ यू वेयर देम। So we'll learn about it now. See, if you are targeting, if you are a perfectionist one, अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस ऑफ एजिंग के को लेके थोड़े से कंसर्न है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे बहुत हाई परफॉर्मिंग प्लेजरेबल स्किन केयर हो जिसके साथ एंटी एजिंग का भी इफेक्ट आपको मिले, रिजल्ट मिले, तो नोवेज इज द राइट थिंग फॉर यू। नोवेज का जो रेंज है वो ड्रिवन है इनोवेटिव साइंस के साथ, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पावर किया गया है एंड नेचुरल प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये। एंड ये क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स है इसमें। सब कुछ टेस्ट किया जाता है, कंज्यूमर्स पे टेस्ट किया जाता है, बहुत सारी स्टडीज की जाती है, उसके बाद ये प्रूव होने के बाद ही मार्केट में लॉन्च होता है या लाया जाता है। और हाईली साइंटिफिक और मेजरेबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं इसमें, लाइक यू कैन से दैट। एज रिफ्लेक्ट स्टडी के साथ ये बनाया गया है। एज रिफ्लेक्ट स्टडी जो है ये डबलिन में रिसर्च सेंटर है हमारा, वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने ये शुरू किया था। उन्होंने 1000 वुमन, वॉलंटियर वुमन को के ऊपर स्टडी किया था, उनके फेस पे और उनके कम्प्लेक्शन के ऊपर एक डिवाइस था, स्पेशल डिवाइस है, जिसकी मदद से, मतलब वो डिवाइस इसलिए था एक एनालिसिस का, क्योंकि ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट मिले। तो हर 1000 लेडीज के स्किन के ऊपर और उनके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर वो डिवाइस से काफी फोटोज लिए गए एंड वो टारगेट ये था कि स्किन और कॉम्प्लेक्शन का एनालिसिस करना। ये डिवाइस वही काम करता था और उन्होंने वो स्टडी करने के लिए वो फोटोज लिए गए, जिसमें से 23 रियल साइंस जो आए वो मेजर किए गए। एंड हर एक फोटो को इफेक्टिवली लाइक जो कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट थे उनके पास वो डिग्रेड करने के लिए दिए गए। उन्होंने ग्रेडेशन दिया कि किस टाइप का फोटो में किस टाइप के स्किन प्रॉब्लम्स है, और ये सारे फोटोज को फिर एक इंडिपेंडेंट पैनल ने जज किया, एक एक फोटो को जज किया विदाउट नोइंग देयर रियल एज, कि क्या एज हो सकता है। एंड इन सब चीजों को फिर कंपेयर किया गया टू फाइंड आउट द लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, क्या रियल एज और जो साइंस दिख रहे हैं वो मैच कर रहे हैं। एंड ये चीज का स्टडी करने के लिए ये एज रिफ्लेक्ट स्किन स्टडी किया गया। तो इसमें बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए गए, जो लाइक बेसिकली क्या क्या होता है डल स्किन, ये अलग अलग एरियाज में क्या क्या साइंस दिखते हैं हमारे चेहरे पे, फाइन लाइन्स है, फर्मिंग का प्रॉब्लम है, क्रोस फीट वगैरह आता है, डार्क स्पॉट आते हैं, ये सब बेसिक चीजें फाइंड आउट किए गए। और सब चीजों के बाद, स्टडी के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि टोटली एक्चुअली सिर्फ 12 साइंस है दैट रियली मैटर। ये 12 साइंस हमारे चेहरे पे होते हैं, लेडीज के या जेंट्स के, जो भी है एज के बाद या एजिंग जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, और सिर्फ ये साइंस को ही हमको टारगेट करना है एंड दे आर द ओनली थिंग्स विच आर टू बी टेकन केयर ऑफ। बेसिकली ये कौन से है 12 साइंस, जो है डल स्किन है, एनलार्ज पोर्स है, काफी कुछ लेडीज के चेहरे पे, कुछ लोगों के चेहरे पे आप देखेंगे पोर्स ओपन हो जाते हैं स्किन में, और वो उस ओपन पोर्स की वजह से उनके स्किन लाइक डल लग जाती है या ओल्ड लगने लग जाती है। किसी किसी का बहुत रफ टेक्सचर होता है, किसी किसी का अनइवन टोन रहता है, कहीं पे डार्क पैचेस होते हैं, कहीं पे वाइट पैचेस होते हैं, या द स्किन टोन डजंट लुक इक्वल। किसी किसी के चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स या पिगमेंटेशन जैसा आता है, किसी किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव लगती है कि रेडनेस दिखता है, फोरहेड पे रिंकल्स आता है, ग्लैबुलर पे रिंकल्स होता है, आईज के आजू बाजू में क्रोस फीट होता है या अंडर आई में रिंकल्स, अपर लिप्स में रिंकल्स होता है, एंड स्किन सैगिंग, ये भी एक सबसे बड़ा साइन है एजिंग का। तो ये बेसिक ये 12 साइंस ऑफ एजिंग को उन्होंने मार्क किया और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए गए। तो फिलहाल अब हमारे पास 3 ऐसे रेंज आए हैं सब रेंज नोवेज में, जो इनके कुछ साइंस को टारगेट करते हैं। तो और ये सेट में आते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट वाज डन बिकॉज ऑफ दिस। सबसे पहला जो है वो लॉन्च हुआ था नोवेज का अल्टीमेट लिफ्ट, जो मैं खुद पर्सनली भी यूज करती हूँ और मेरा ये अब फेवरेट रेंज है, बिकॉज सिंस पास्ट 6 मंथ्स, जब जैसे ही वो लॉन्च हुआ 6 महीने पहले ये लॉन्च हुआ था, मैंने यूज करना शुरू किया एंड यू कैन सी द डिफरेंस।
आप देख सकते हैं मेरा जो स्किन था वो काफी सैग होने लगा था, 40 के बाद मेरा सैगिंग होने लगा था, ओपन पोर्स हो गए थे एंड बहुत डल लगता था, रिंकल्स लगने लगे थे, अंडर आई रिंकल्स बहुत ज्यादा थे एंड यहाँ पे भी लाइक लाइंस वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो मैं काफी कंसर्न थी। थैंकफुली ये अल्टीमेट लिफ्ट मैंने यूज करना शुरू किया एंड आई एम रियली हैप्पी। रिजल्ट आप देख सकते हैं, स्किन मेरा काफी टाइट हो गया है, लाइंस कम हो गए हैं and it's only 6 months and it's given me amazing results. So this is my favorite range. Anyways, let's talk about the range. ये बेसिकली जो अल्टीमेट लिफ्ट है, जैसा नाम है, वो लिफ्टिंग का काम करता है। ये जो सैग हो रहा है वो स्किन को लिफ्ट करके रिंकल्स को टाइटन करने का, फर्मनेस देने का काम करता है। तो बेसिकली इसका काम ये है, इसमें जो टेक्नोलॉजी वो यूज की गई है वो है बुदलेजा प्लांटसेम सेल का, जो रिड्यूस करता है डीप रिंकल को। 7 साल का रिसर्च इसके पीछे लगा है, ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट बस उठ गए, दिमाग में आ गया, बना दिया। ओरिफ्लेम का कोई भी प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे रिसर्च, बहुत सालों का मेहनत लगा रहता है। तो ऐसे ही ये नोवेज के रेंज अल्टीमेट लिफ्ट में भी 7 साल का रिसर्च रहा है। 1000 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ काम किया गया, 30,000 जीन्स के ऊपर स्क्रीनिंग करके ये एस्पार्टो लिफ्ट करके एक यूनिक पेटेंट है, ओरिफ्लेम का ही पेटेंट है, उस टेक्नोलॉजी के साथ इसको फाइनली लॉन्च किया गया। ये जो पर्टिकुलर रेंज है, ये 7 आर्टिकल्स इसके पब्लिश्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ प्रूव हो चुका है इसके बारे में। बेसिकली ये आपके स्किन में बाउंस वापस देने का काम करता है। मैं जो बात कर रही थी ना, छोटे बच्चों के स्किन में बाउंस होता है, जैसे हम चिक्स पुल करते हैं जैसे बाउंस हो जाता है, तो इसी तरह का बाउंस जो लूज हुआ है आपके स्किन में, उसे आपको वापस देने का काम ये अल्टीमेट लिफ्ट करता है। और हमने देखा है कि 70% आपका ये बाउंस बढ़ाता है। ऑब्वियसली हम बच्चे के स्किन का जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 70% भी बाउंस अगर वापस देता है तो आई थिंक इट्स रियली अ गुड डील, नॉट बैड एट ऑल। बट द बेस्ट रिजल्ट के लिए एक चीज जरूरी है, लाइक यू नो इसमें 6 प्रोडक्ट्स है, हर सेट में 6 प्रोडक्ट्स है। हमने पिछले हफ्ते जो वेबिनार किया था बेसिक केयर का, उसमें मैंने समझाया था क्लिंजर, टोनर, आई क्रीम, सीरम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ऐसे 6 प्रोडक्ट्स है। एंड लोगों को हमेशा लगता है कि मैं सिर्फ डे क्रीम ले लूंगी, नाइट क्रीम ले लूंगी, या क्लिंजर एंड नाइट क्रीम ले लूंगी, ऐसा करते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, बट देन अगर आपको रिजल्ट चाहिए, 7 टाइम्स बेटर रिजल्ट चाहिए, तो नोवेज के यस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। यस मतलब यूथ एनहांसिंग स्किन केयर रूटीन। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है 7 टाइम्स बेटर आएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा सब रेंज की तरफ, जो है नोवेज ब्राइट सबलाइम। नोवेज का जो अल्टीमेट लिफ्ट था वो काम करता है सैगिंग स्किन के ऊपर एंड रिंकल्स को के ऊपर जो फॉर्मनेस लाने के लिए काम करता है। और नोवेज का जो ब्राइट सबलाइम है ये काम करता है वाइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए। तो बेसिकली ये आपको 50% तक आप स्पॉट्स देखेंगे डिमिनिश हो जाएगा। बेसिकली पिगमेंटेशन और जो डार्क स्पॉट्स चेहरे पे आने लग जाते हैं एज के बाद, उसके ऊपर ये काम करता है। 50% इसमें रिड्यूस होने के गारंटी कंपनी देती है आपको। 50% ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन लाइक पर्सन टू पर्सन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये बेसिकली टारगेट करता है लाइटर यंगर लुकिंग स्किन एंड 40% तक ये स्किन को ओवरऑल भी लाइटन करने का काम करता है। मतलब बेसिकली जो चाहते हैं कि थोड़े सावले हैं, तो चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइक यू नो लाइटर हो जाए स्किन। डेफिनेटली हम गोरे तो नहीं कर सकते उन्हें, लेकिन हम लाइट करने की गारंटी अप टू 40% की ये रेंज के साथ दे सकते हैं। इसमें एंटी एजिंग के इफेक्ट के साथ साथ आपके यंगर लुकिंग स्किन के साथ साथ स्किन लाइटन करने की कैपेसिटी भी ये रेंज में है। इसमें भी 6 प्रोडक्ट्स हैं। It lightens skin up to 40%. It diminishes dark spot up to 50%. It prevents the appearance of first signs of aging that include fine lines and dullness. So what more can anybody ask for? Again, ये भी 7 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको तभी देगा जब आप ये पूरा सेट, पूरा रेंज एक साथ में यूज करेंगे तो। और जो थर्ड, जो आखिरी अभी तक जो लॉन्च हुआ है ये नोवेज रेंज में, वो है इकोलाजन का। इकोलाजन का इनफैक्ट हमारे पास पहले भी था प्रोडक्ट्स, बट ये अभी नोवेज रेंज में चला गया। नोवेज के टेक्नोलॉजी के साथ इसको रीलॉन्च किया गया है, तो ये और बेहतर हुआ है। नोवेज वाज इकोलाजन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेंज इन एंटी एजिंग इन ओरिफ्लेम टिल नाउ, एंड अब ये नोवेज में गया है तो अब इस पे 4 चांद लग गए हैं एंड दे आर अमेजिंग, दे आर शोइंग वेरी गुड रिजल्ट। बेसिकली वो आपके रिंकल्स के ऊपर काम करता है, डीप रिंकल्स के ऊपर काम करता है, इंस्टेंटली वो स्मूदन करता है, स्किन को फ्रेशन अप करता है और आपकी स्किन को हेल्दी और रेडिएंट बनाता है। और ये डायरेक्टली टारगेट करता है रिंकल्स के ऊपर। हमने देखा है कि 30% तक रिंकल को वो बूस्ट कर देता है,
कोलाजन को बढ़ा देता है। 200% उसका रिजल्ट हमने देखा है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड बेस्ट रेंज रहा है। तो ये बेसिकली 3 बड़े रेंज एडवांस में हमारे पास है। इसके अलावा भी हमारे पास रेंज है जो नोवेज में नहीं है, बट देन डायमंड का है, जिसमें डायमंड सेल्यूलर के प्रोडक्ट्स है जो बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए। रॉयल वेलवेट का है, इको ब्यूटी का है, एंड ऑप्टिमल्स का रेंज है। मतलब हर बजट में, हर रेंज में है, बट बेस्ट एडवांस स्किन केयर के हिसाब से ये 3 रेंजेस है, जो है अल्टीमेट लिफ्ट, ब्राइट सब्लाइम एंड इकोलैजन, जो नोवेज के अंडर कैटेगराइज हुए हैं, एंड दे आर द बेस्ट। लाइक अगर आप चाहते हो आपके लिए बेस्ट चाहिए, तो ये 3 में से आपके लिए जो भी आपके स्किन को सूट करे वो होना चाहिए। पहले हम एंटी एजिंग के प्रोडक्ट जब भी किसी को रेकमेंड करते थे, हम उनके एज के हिसाब से रिकमेंड करते थे कि अगर 20s में है तो आपको ये लगाना चाहिए, अगर 30s में है तो ये लगाइए, अगर 40 प्लस है, 40 प्लस है तो आप ये रेंज लगाइए। लेकिन अब एज से कोई लेना देना नहीं रहा है। एंटी एजिंग इज बेसिकली नाउ ऑन द कंसर्न्स। आपके स्किन के ऊपर जो कंसर्न दिख रहा है, आपके स्किन पे जो इफेक्ट दिख रहा है, उस हिसाब से आपको रेंज यूज करना चाहिए, ना कि एज के हिसाब से। इनफैक्ट हम कहते हैं कि एंटी एजिंग के रेंज यूज करने के लिए आपको 30s या 40s की वेट करने की भी जरूरत नहीं, आप 20s से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आप अवॉइड कर सके एजिंग के साइंस को। एंड ओरिफ्लेम के पास 20s के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रू परफेक्शन करके रेंज आता है, जिसमें आपके डल स्किन को ग्लो आने का या टाइटन करने का स्किन को फर्स्ट साइंस, अगर किसी किसी को आप देखते हैं 27 28 में भी लाइंस दिखने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए ट्रू परफेक्शन का रेंज भी बहुत बढ़िया है, जो यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशली उसका खासियत ये है कि वो इंस्टेंट ग्लो देता है। तो हम यूजुअली ब्राइड टू बी को भी हम रेकमेंड करते हैं। लाइक हमने ऐसा देखा है कि जिनकी शादी तय हुई है एंड 6 महीने में या 4 महीने में उनकी शादी है, वो चाहते हैं कि उनकी स्किन नेचुरली इंस्टेंट ग्लो करना शुरू करे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेंज है ट्रू परफेक्शन का। हम देखते हैं उसमें 15 दिन में, 1 महीने में उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत वाइड रेंज है ओरिफ्लेम में। एंड बट देन द बेसिक रूल रिमेन्स कि ये 4 स्टेप्स है जो दिन में रोज फॉलो करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 2 मिनट्स इन द डे, 2 times 2 minutes and 4 steps. These are the basic thing. इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वेबिनार में बात किया था, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि पहला स्टेप जो होता है वो क्लींस का रहता है, क्लींजिंग एंड टोनिंग का। आपको पहले क्लींजर लेना है, वेट फेस पे एक छोटा सा मटर दाने जितना, और 5 स्पॉट्स लगाना है, ऐसे 1 2 3 एंड 4 5 स्पॉट्स लगा के उसको क्लीन करना है, वॉश करना है, रिंस करना है, टॉवल से पोंछ लेना है। उसके बाद कॉटन में टोनर लगा के टोनर को सिर्फ डैब करना है चेहरे पे। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, क्लींजिंग एंड टोनर का। टोनर लगाने के बाद वॉश नहीं करना है, सिर्फ टोनर डैब करके छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप आता है आई केयर। आई केयर भी सबसे ज्यादा जरूरी है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, क्योंकि फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग जो है ना, हमेशा आईज पे दिख जाते हैं। आईज के नीचे जब फाइन लाइंस दिखने लग गए तो आपको समझना चाहिए कि आपकी एजिंग की साइंस होने लग गई है, शुरू हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गई। तो इसके लिए आई केयर भी बहुत जरूरी है। आई केयर के लिए मैंने कहा था खास कि एक ही तरीका है आई क्रीम लगाने का, जो है आपकी रिंग फिंगर में तिल के दाने जितना लेना है, और उसी को दोनों फिंगर में डिवाइड करके सिर्फ आंख के नीचे से डैप करना है। ये जो बोन है उधर डैप करना है, राउंड में सर्कल में किधर नहीं लगाना है, सिर्फ डैप करना है, वो भी सिर्फ रिंग फिंगर से। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज बूस्ट, जो हमारा सीरम होता है या कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ये एक्चुअली बेसिकली इंजेक्शन का काम करता है, जो स्किन पे लाइक थर्ड लेयर, सेकंड लेयर तक जाके आपकी स्किन को बूस्ट करता है। आपके जो मॉइस्चराइजर आप बाद में लगाने वाले उसके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार कर देता है, इफेक्टिव कर देता है। एंड हमने देखा है कि इसकी वजह से, ये रेगुलरली लगाने की वजह से ओपन पोर्स में जो है वो टाइटन होने के रिजल्ट्स हमने देखे हैं। लाइक इट हैज रियली हेल्प टू टाइटन द ओपन पोर्स ऑन द स्किन। देन लास्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर। ऑफ कोर्स डे टाइम है तो आपको 1 2 3 स्टेप फॉलो करने के बाद डे क्रीम लगाना है, एंड सोने से पहले वापस 1 2 3 स्टेप फॉलो करने के बाद नाइट क्रीम लगाना है। एंड दोनों का काम अलग अलग है, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। डे क्रीम आपको डे के जरूरत के हिसाब से बनाया गया है, दिन के मॉइस्चर नीड के हिसाब से है। आपके स्किन के SPF का प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन वो दे देता है। एंड नाइट क्रीम जो है वो फर्टिलाइजर का काम करता है, खाद का काम करता है आपके चेहरे पे, आपको स्किन को नरिशमेंट देता है एंड लंबे समय तक आपको अच्छा स्किन बनाए रखता है। ये तो हो गया एक्सटर्नल। मैंने बोला था बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एजिंग के, लाइक एजिंग का होता है प्रोसेस, तो उसको हम कैसे
ग्रेसफुली एज करना है तो क्या करना है? सबसे पहला जरूरी होता है स्किन का प्रोटेक्शन। तो मैंने अभी बताया स्किन के बारे में आपको, आई एम श्योर आपको सबको अभी याद रह गया है जो मैंने अभी तक बताया है, वो सब स्किन के केयर के बारे में था। लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, बहुत जरूरी है दूसरी भी चीजें, जैसे कि ये है कि खाना आप सही खाए, क्योंकि क्या है, आप बाहर से तो सब कुछ लगाते रहेंगे, केयर करेंगे, CEBM जो हमारा जो 4 स्टेप है स्किन केयर का, वो भी आप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बहुत जरूरी है कि आप अंदर से भी हेल्दी लाइक हैबिट्स बनाए रखें। एंड इस चीज के ऊपर भी मैं जल्द ही एक वेबिनार भी करने वाली हूँ, जहाँ पे हम सिर्फ इसी के बारे में फोकस करेंगे कि एजिंग ग्रेसफुली में इंटरनली हम कैसे हम उसको कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ ब्रीफ करती हूँ कि हेल्दी फूड खाइए, कैफीन को अवॉइड करिए, शुगर को अवॉइड करिए, ऑयली फूड को अवॉइड करिए, सप्लीमेंट्स को जरूर अपनाइए एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स को अपनाने की बात मैंने अभी की, बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम सप्लीमेंट्स को अपनाएं। आप भले ही बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, आप ऑयली फूड बिल्कुल खाते नहीं है, बाहर का खाते नहीं है, सिर्फ घर का बना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार जो है ना, हम हमारे शरीर को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो जरूरी होते हैं, वो हमें हमारे हेल्दी फूड में भी कभी कभी मिलते नहीं है। क्योंकि देखो, इंडियन मेडिकल रिसर्च जो एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है कि हर इंसान को, हर लिविंग बीइंग को, हर ह्यूमन बीइंग को एटलीस्ट मिनिमम 500 ग्राम्स टू 1000 ग्राम्स तक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली कंज्यूम करना चाहिए, एंड 3 टाइम्स फैटी एसिड्स कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया में तो सिर्फ 10% ऐसे पॉपुलेशन है जो ये फॉलो कर रहे हैं। तो दे डिड नॉट वरी, दे डोंट हैव टू गो फॉर सप्लीमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फॉलोइंग इट। क्या आप ही सोचिए, आप अकेले आधा किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिन में खा रहे हैं? शायद मुझे लगता है हर जो फैमिली है, जहाँ पे लाइक 4 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा ½ किलो सब्जी लाया जाता है, एंड पूरे दिन में उसी का सब्जी हम सब मिल के खाते हैं, विच इज नॉट सफिशिएंट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाए। एंड जो फैटी एसिड्स है, जो वेजिटेरियंस है वो फिश नहीं खाते हैं, तो उनको फैटी एसिड्स कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए सप्लीमेंट्स को आप जरूर यूज कर सकते हैं, एंड सेफ सप्लीमेंट्स। एंड ओरिफ्लेम में हूँ तो मैं ऑफकोर्स ओरिफ्लेम का ही रेकमेंड करूंगी, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम इन ओरिफ्लेम, बट बेसिकली दे आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स यू कैन हैव, बिकॉज जो वेलनेस शेक जो है वो हमारे 100% नेचुरल है, एंड हाईली इफेक्टिव है। इंटरनली आपकी फिजिकल आपकी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखेगा, ऑब्वियसली तो उसके ऊपर आपके चेहरे पे वो दिखेगा। एंड आप इंटरनली हेल्दी रहोगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, एंड आप बहुत लॉन्ग समय तक आप यंग भी दिख सकते हो। एंड जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स है, जो बड़ों का भी है बच्चों का भी है, इससे भी स्किन में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हमने लास्ट टाइम एक सेशन किया था उसके ऊपर, जिसमें मैंने इसके बारे में बात किया था कि आपकी स्किन को कैसे ये बहुत खूबसूरत बना सकता है ओमेगा 3 के रेगुलर कंजम्पशन से। उसके बाद आता है, बहुत जरूरी है कि आप अपने कुछ ना कुछ हॉबीज को भी मेंटेन रखें। कई बार ऐसा होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और हम इतने बिजी हो जाते हैं बच्चों के स्कूल या क्लासेस ये में, कि हम अपने हॉबीज या अपने इंटरेस्ट के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दें, जब भी टाइम मिले अपने हॉबीज को परस्यू करें एंड उसको फॉलो करें, क्योंकि बेसिकली थोड़ा सा खुश रहना जरूरी है, थोड़ा सा इंटरनली आपको वेल महसूस करना बहुत जरूरी है। तो पेंटिंग है, गाना गाना है, डांस करना है, जो भी आपको मन करे, जो भी अच्छा लगता है, वो जरूर उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाले, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताए, अच्छी अच्छी बातें करें, बहुत जरूरी है। लाइक मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जब मैं 35-37 की थी, तब जब मेरे बच्चे छोटे थे, एंड बेसिकली मुझे बचपन में डांस सीखने का बहुत शौक था, एंड मैं नहीं सीख पाई थी क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसे क्लासेस वगैरह उस टाइम पे होते नहीं थे। तो जब मैंने बच्चों को डांस क्लास डाला, एंड जब वो डांस करते थे तो मेरा भी बहुत मन करने लगा था कि मुझे सीखना चाहिए, एंड आई लिटरली जॉइन। सब छोटे छोटे बच्चे थे वो डांस क्लास में, वो एक सर आते थे सिखाते थे, आई वॉज द ओनली एडल्ट, कोई शर्म वरम नहीं किया, एंड मैं डांस सीखती थी एंड एंजॉय करती थी, बहुत अच्छा लगता था। कहने का मतलब ये है कि आप परस्यू करिए हॉबीज को, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है, आपके वेलबींग में फर्क पड़ेगा, आपके ओवरऑल हेल्थ में फर्क पड़ेगा। आप खुश रहोगे, एंड खुश रहोगे तो आपके एजिंग के प्रोसेस को भी आप पोस्टपोन कर सकते हो। तो रिमेंबर टू बी हैप्पी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी हैप्पी ऑलवेज। तो ये सब चीजें हैं जिसके साथ, जिसकी मदद से आप
यंग दिख सकते हो ज़्यादा समय तक एंड खुश रह सकते हो। तो मुझे इतना बताना था सब चीज़ों के बारे में। आई होप यू लाइक इट एंड अगर आपको कुछ सवाल है तो अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। अर्पित आपको हेल्प करेगा। अर्पित? यस मैम, थैंक यू फॉर द सेशन। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको पैनलिस्ट में लेके अनम्यूट कर सकता हूं, सो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप Q&A सेक्शन में जाके आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हम उनका आंसर दे देंगे। सो आई रिपीट, आपके स्क्रीन पर होगा कुछ जैसे रेज योर हैंड करके, वहां पे क्लिक कर सकते हो तो मैं आपको पैनलिस्ट में लेके अनम्यूट कर सकता हूँ, या फिर आप Q&A सेक्शन में जाके आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। Anybody for any questions? I suppose we have Kalyani ma'am here. When I was talking to her, she wanted it to be an interactive session. So I suppose Kalyani ma'am, do you have any questions? I know you joined a bit late, but in case if you want to have some conversation out here, so I can get you connected. Any suggestions, Kalyani? With your permission, ma'am, can I ask, can I connect her to you? Yeah, she's raised her hand. Sure. So I'll just... Yeah. Yes, Kalyani ma'am, can you hear us? Yes, I can. Okay, so you can have your question ahead. I don't have any question, but I just want to congratulate Anu. It was so wonderful to hear you after so long. Thank you. And Thank you, again, I mean, I'm so proud of you. Thank you, dear. Any suggestions? Most important. Nothing. It was so perfect, and you are so armed and trained now. I'm really thrilled. Thank you so Many much. congratulations again. Thank you, dear. I'll catch you on WhatsApp. Yeah. Thanks. Anu ma'am, if you want to give a kind of a description who Kalyani ma'am is for the others to know, if you could. Yeah, okay, sure. Actually, Kalyani is my upline. I am like, she is my senior, and whatever I am today, I have learned most of the things from her, and I'm glad she joined me today. It was like a test for me, that my senior joining and listening to me, watching me say things what I learned from her, and I'm really happy that she's happy and proud of me. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Do well. Wish you all the best. Thank you, dear. Thanks. So anybody apart from here, you want to have any questions? आप अपने Q&A section में जाके type कर सकते हैं, या फिर आप directly जाकर hand raise कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको directly connect करवाएंगे. So any questions? So अनुराधा मैम, as usual मुझे लगता है आपका सेशन इतना परफेक्ट हो जाता है कि किसी को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरीके से समझा देते हो सबको कि सब एक ही टाइम पे समझ जाते हैं. So great. With on saying that, I would say I conclude that we'll end our session today. Thank you. Thank you very much. We'll wait here for a minute. अगर किसी को भी मैम के ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है. अगर किसी के स्क्रीन में कोई इशू हो तो मैं रिपीट करना चाहूंगा. नंबर है 9892428743, and you can also visit our website, that is www.anurao.com. I repeat, it's www.anurao.com. So Anuradha ma'am, any last words before we end the session? Yeah, definitely. I would like to thank everyone who has joined today.
and I hope you all like the session. Please give me the feedback. I would really appreciate if you can give me the feedback later on personally. And thank you very much for joining. Thank you, Arpit, for the hosting wonderful session. Thanks a lot, ma'am. Thanks It's a lot. always a pleasure. So इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं. Everybody have a great weekend ahead. Enjoy your weekend and have a good evening ahead. Take care. Bye bye, guys. Bye. Good night.